बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 29 रुपए 41 पैसे महंगा होकर 395 रुपए 3 पैसे का फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर। कीमत में 34 रुपए 8 पैसे का इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का मोटरसाइकिल वालों के लिए 3 माह के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हर माह 20 लीटर इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। ज़राअत पर छोटे जमींदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। क़यादत ने फैसला किया है, टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। किफ़ायत शौरी मुहिम के तहत PSDP में कटौती की गई। वज़ीर ख़जाना की क़यादत में बनाई गई कमेटी ने बर वक्त फैसले किए। खारिजा महाज पर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। हुकूमत को सोचना चाहिए। 458 रुपये 458 लीटर कर दिया है। इस महंगाई के अंदर जो कोई गरीब बंदा है, जो मजदूर तबका है, वो किस तरीके से किस तरह करेगा अपने अखराजात पूरे। एक तो पहले से भी जितना बढ़ाया था उतना इतना बढ़ा नहीं था, और दूसरी तो हम बेवकूफ़ तो हम आवाम है मेरे ख्याल से, और हम जैसे पेट्रोल का पता चलता है बढ़ाने लग जाते हैं। पीछे से इन्हें महंगा मिलता हो तब ये महंगा करे, जब महंगा भी नहीं मिलना तब जो सस्ता लेके अमेरिका ने उन्होंने बेचना है, तो फिर यहाँ पे तो फिर अवाम ने तंग होना ही होना है। ज़्यादती है बस, और क्या कहते हैं। दोनों में हम गरीब आवाम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते इनसे, इनके लिए दुआ कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। ये पेट्रोल की बात नहीं है सिर्फ, इसके साथ चीनी, आटा, घी वगैरह सब कुछ महंगा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शहरी हुकूमत से नाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने बजट को शदीद मुतासिर कर दिया। जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अशाए खुरोनोश समेत हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। एक शहरी का कहना था, हुकूमत महंगाई के जरिए आवाम को निशाना बना रही है। हुकूमत ने लेवी की शरह भी बढ़ा दी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी की शरह में 55 रुपए तक का इजाफा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 106 रुपए से बढ़कर 161.55 रुपए फी लीटर की सतह पर पहुंच गई। डीजल पर तमाम दरामदी टैक्सेस के अलावा 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी बरकरार। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें मौशी मुश्किलात से निमट रही हैं। इज्तिमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया और बर वक्त इक़दामात उठाए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अमीरों को कुर्बानी देनी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। विफाकी वज़रा, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की भी शिरकत। इसाक़ डार की दौरा चीन, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। सूबों से पेट्रोलियम सब्सिडी में हिस्सा डालने का भी मुतालिबा। इजलास से कबल शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरानी बहरिया ने कसीम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला। बेड़े को 4 कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का उर्दन में अल रिज
फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़न के क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक हमलों में कई अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला। इमारत को नुकसान। तेहरान को कर्ज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। 8 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जुनूबी लेबनान में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग की है। अरब मीडिया के मुताबिक यमन से हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागा। इसराइली फौज ने यमन से मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज मुस्ताफी। अमेरिकी वजीर जंग ने रैंडी जॉर्ज को मुस्ताफी होने का हुक्म दिया था। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। जनरल जॉर्ज ने अगस्त 2023 से आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का मनसब संभाला था। सदर ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमेरिकी सदर ने अटॉर्नी जनरल को हटाने का ऐलान ट्रुथ सोशल पर किया। कहा DAG टॉड ब्लैंच कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगे। पैम बॉन्डी को प्राइवेट सेक्टर में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ईरान जंग के आगाज से अब तक 3 आला अमरीकी ओहदेदार हटाए जा चुके हैं। सबसे पहले अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने इस्तीफा दिया था। ईरान को देर से होने वाले पहले मुआहिदे का मशवरा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान में सबसे बड़े पुल तबाह करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा ईरान का बड़ा पुल ज़मीं बोस हो गया है। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होगा। ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त हमले करेंगे। तनाज़े ख़त्म हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। मुआहिदा ना किया तो अजीम मुल्क बनने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ईरान की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे। अमरीका की मजरूह साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। ईरान का दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। ज़मीनी कार्रवाई के लिए आने वाले फ़ौजियों की लाशें भेजने का अज़्म। वतन की मोहब्बत में जवानियाँ लुटाने की आदत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ट्रंप को जवाब। कहा गौर से सुनो, 18 साल की उम्र में राइफल के साथ मैदान जंग का रुख कर चुका हूँ। सामने आओ, मुकाबले में हमारा सर ऊंचा पाओगे। ईरानी आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई करे तो उसका एक भी फ़ौजी वापस नहीं जाना चाहिए। कमांडर्स को हिदायत। अब नए हुर्मुज़ हर सूरत खोलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसव्वदे की मुखालिफत। तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत के ज़ोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शिक पर फ्रांस का एतराज़। कहा ताकत से आबनाए हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान के मिसाइल हमलों के खदशे पर वीटो पावर रखने वाले ममालिक में इख्तलाफात। गैर मुस्तकिल अरकान में भी इत्तेफाक़ राय न हो सका। अमरीका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत जंग के बाइस आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ईरान की जानिब से नामजद जारे ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद की गई। दीगर ममालिक को ईरानी हुकाम से राबिते के बाद इजाज़त मिली। बन्नू के थाना डुमेल में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। बुज़दिल हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना दिया। खुदकुश हमले में खवातीन समेत 5 निहत्ते अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 3 खवातीन, बच्चा और 1 मर्द शामिल है। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। खवारिज बन्नू के अनपसंद आवाम को दहशतगर्दी में झोंकना चाहते हैं, ताहम इन खवारिज का खात्मा यकीनी है। आखिरी खवारिजी के खात्मे तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कराची में एक बार फिर बादलों की इनिंग। सरजानी, गुलशन मजदूर, बल्दिया, हब रिवर रोड पर तेज बारिश। मलिर, शाह फैसल एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, FB एरिया और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुराना गोलीमार में घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई। रिक्शा ड्राइवर इरशाद जाँ बहक। मुतअद्दिद इलाकों में करंट लगने के वाक़यात, 6 अफराद की जान ले गए। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों
इलाकों में ताहाल बारिशी पानी मौजूद। रेंजर्स ने नशेबी इलाकों में निगरानी और फौरी रिस्पांस टीमें तैनात कर दी। मेयर कराची का नर्सरी पॉइंट शार फैसल का दौरा, निकासी ऐप का जायजा लिया। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम एक बार फिर जवाब दे गया। 500 के करीब फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। हैदराबाद में बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। सिंध के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चमन में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। राबिता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गर्ज बरस। लाहौर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कामुकी, अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ और गिरदोनवा में बारिश के बाद निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मिंजराबाद में आंधी और बारिश, दरख्त गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अप्रैल तक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ारत दिफा का बयान, कहा किसी भी फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं। अमाराती सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। मुत्तहिदा अरब अमारात की कशीदगी कम करने और सिफारती हल पर जोर। अमाराती वज़ीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मरर कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमले दहशतगर्दी हैं। ईरान की कार्रवाइयों पर अरब अमारात अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का हक़ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए फीस वसूल करना समंदरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। अमाराती क़यादत मुकम्मल तैयार है। ख़ित्ते में हालात के पेश नज़र फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लाइसेंस अपनी मुद्दत बरकरार रखेंगे। नेपरा के मुताबिक पहले से मौजूद सार्फिन को साबिका मुआहिदों के तरीक़ाकार के तहत बिल किया जाएगा। अगर किसी सारिफ ने सोलर सलाहियत में तब्दीली की तो पहले वाला निर्ख नहीं मिलेगा। सोलर रेगुलेशन में ये तरमीम 9 फरवरी 2026 में लागू होगी। नेपरा ने इससे कबल नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का निज़ाम ख़त्म कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर हुकूमत मुतहरिक। डेरा इस्माइल खान में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट मनसूबा शुरू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर की नए कार्गो एयरपोर्ट की तामीर और मौजूदा एयरपोर्ट को फंक्शनल बनाने पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने DI खान से मुताल्लिक़ दीगर तरक्याती मनसूबों के बारे में भी आगाह किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर की भी वफ़द के हमरा मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, अमन व अमान और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुलाकात में अमरीका और इसराइल के ईरान से जंग पर तफसीली बातचीत। खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक हुआ।